नमस्कार। भारतीय भूगोल के पूर्वावलोकन सीरीज को इस चैनल के द्वारा कंप्लीट कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस समय हम हिमालय पर्वत श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले दो वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में और भारत में हिमालय के विस्तार के संबंध में जानकारी ली है। सिडनी बुराड ने जो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर किया है, उसी क्रम में आज हम क्षेत्रीय विभाजन करते हुए हिमालय के बारे में यह देखेंगे कि किस प्रकार से इसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आप स्टेट पीसीएस से लेकर यूपीएससी या वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये सभी जो आपकी वीडियोज अपलोड की जा रही हैं जियोग्राफी की, वे सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमने क्या बनाया है। ये भारत के उत्तरी राज्यों की स्थिति है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो ब्लैक कलर का डॉट बनाया गया है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, ये लद्दाख है, और साथ ही साथ नीचे आपको इसके दिखाई दे रहा है, ये हिमाचल प्रदेश है, और इधर आपका पंजाब दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप यह जानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति की जब आपने वीडियो देखा तो उसमें आपने यह समझा होगा कि हिमालय की उत्पत्ति जहाँ हुई है, उसके पहले, उत्पत्ति से पहले वहाँ पर एक टेथिस सागर यानी कि टेथिस भूसंगति थी। और जब भारत की जो पूरी प्लेट थी, जो कि पूरी अफ्रीका से जुड़ी हुई थी, जब ये टूटकर अलग हुई, और टूटकर अलग होने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट की ओर मूवमेंट की, और उसके बाद यूरेशियन प्लेट को, यानी अगर इसके उत्तर में जाएं आप, यूरेशियन प्लेट यानी कि आपका इधर आपका अगर आप देखें चाइना, तो ये पूरा क्षेत्र है। इस पर जब इंडियन प्लेट ने धक्का दिया तो यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसकी उत्पत्ति के पहले ही जो और हिमालय की तीन श्रेणियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये जांस्कर है। ये तीन रेंज हैं, और इनके संबंध में भी, यानी इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी वही थ्योरी दी जाती है कि भारतीय प्लेट ने जब यूरेशियाई प्लेट को धक्का दिया तो उसी क्रम में इनकी उत्पत्ति पहले हुई। यह ध्यान देंगे कि यह हिमालय के भाग नहीं है। ये जो आपको तीन रेंज दिखाई दे रही हैं, तीनों एक समांतर रेंज आपको दिखाई दे रही हैं आगे पीछे होते हुए, ये यद्यपि हिमालय के पढ़ने के दौरान हम इनका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान देंगे कि ये जो श्रेणियां हैं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इनका जो सबसे उत्तरी श्रेणी है, ये काराकोरम रेंज है। आप इस बात का ध्यान देंगे कि काराकोरम रेंज अगर आप देखें तो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, चीन और तजाकिस्तान तक, यानी कि एक बड़े महत्वपूर्ण जगह पर इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि भारत और चीन और पाकिस्तान, इनमें लगातार विवाद होता रहता है। और ये जो पूरी रेंज है, अगर यहाँ पर आप देखें तो सियाचिन ग्लेशियर भी है। आप इस बात का ध्यान देंगे कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर 8,611 मीटर K2 गार्डविन ऑस्टिन है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि इस पर अभी वर्तमान में पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर POK है, पाक अधिकृत कश्मीर है, और इधर अक्साई चीन का हिस्सा है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ये पॉलिटिकल, अगर आप इस चीज़ को आप समझें तो यहाँ पर पॉलिटिकली यहाँ पर अधिकार हो गया है पाकिस्तान का और इधर चाइना का। ये एक दूसरा मैटर है, हम हिमालय को समझ रहे हैं। तो अभी आपको ये बताया गया कि सबसे नॉर्थ में जो आपकी पर्वत श्रृंखला आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय हिमालय के पार का हिमालय है, जो कि तीन समांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। सबसे उत्तरी श्रेणी को काराकोरम रेंज कहते हैं, उसके दक्षिण में लद्दाख रेंज है, और उसके दक्षिण में जांस्कर रेंज है। तो काराकोरम रेंज के बारे में हमने आपको यह बताया कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर K2 है। इसके अलावा K3 K4 भी है। तो इसके अलावा यहाँ पर बहुत, चूंकि ऊंचाई ज़्यादा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ग्लेशियर्स भी होंगे, पानी बर्फ की अवस्था में रहेगा। यहाँ पर ग्लेशियर भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, आप जानते हैं, हिस्पर है, बियाफो है, बाल्टोरो ग्लेशियर है। तो यहाँ पर ग्लेशियर की भी अधिकता है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, आप इसको समझ सकते हैं, काराकोरम रेंज में है। अब हम इसके नीचे आते हैं, और सियाचिन और हिस्पर, ये काराकोरम
और लद्दाख के बीच में ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये श्योक नदी है। तो फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों रेंज को डिवाइड कौन करता है, तो आप इस बात को भी ध्यान देंगे कि श्योक रिवर है, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसके नीचे हम आ रहे हैं तो लद्दाख रेंज आपको दिखाई दे रही है। ऐसा माना जाता है कि इसी का ये विस्तार है और यही आगे बढ़ती हुई फिर कैलाश रेंज है, जो कि यहाँ पर तिब्बत के पठार में जो क्षेत्र है, जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत के क्षेत्र में यहाँ पर आगे कैलाश पर्वत आप जानते हैं हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थल भी वहाँ पर है। तो वहाँ कैलाश के मानसरोवर के पास जहाँ से आपकी आगे निकलती है ये कैलाश के चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है। चूँकि ये पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र बहुत अधिक ऊंचाई पर है तो ग्लेशियर्स की अधिकता पाई जाती है। आगे बृहत हिमालय पर आपको ग्लेशियर्स की अधिकता मिलेगी और यही कारण है कि हिमालय से जो बहने वाली नदियाँ होती हैं उनमें जल की कमी नहीं होती है, पर्याप्त जल उन्हें मिलता रहता है और वे वर्षवाहिनी भी होती हैं। हमारी परीक्षाओं में इस बात को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिमालयी नदियाँ और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनमें मुख्य अंतर क्या है। तो एक तो अंतर यही है कि इन्हीं ग्लेशियर्स का जल लगातार प्राप्त होता रहता है और ग्लेशियर के जल के सहारे नदियाँ जो है वर्ष भर इनमें पानी रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ऐसा नहीं होता है। हालांकि नदियों का टॉपिक सेपरेट वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे। आप सपोर्ट करिए चैनल को, शेयर करिए वीडियो को, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा इस चैनल से। तो हमने काराकोरम देखा, श्योक नदी देखा, फिर हमने लद्दाख रेंज देखा और उसके बाद आगे हम ये जांस्कर रेंज देख रहे हैं। ठीक है, जांस्कर रेंज देख रहे हैं। यहाँ पर लेह जो है इसी नदी के किनारे है, जो कि मैंने आपको बताया कि चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है और उसके बाद भारत में प्रवेश करते हुए ये लद्दाख और जांस्कर रेंज के बीच से बहती है आगे ये नदी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ती है तो इसमें आकर श्योक नदी मिल जाती है, श्योक नदी मिल जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए फिर ये इस प्रकार से जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। ये सिंधु नदी की बात हो रही है। आगे यहाँ पर आपको बताया गया कि कारगिल भी यहाँ पर इसी पर्वत श्रृंखला के फुटहिल पर है। कारगिल को आप जानते हैं लड़ाई हो चुकी है कारगिल की, तो यहाँ पर है। ठीक है, जांस्कर रेंज के पास। आपने लेह देखा, आपसे पूछा सकता है लेह किस नदी के किनारे है, तो आप जानते हैं सिंधु नदी के किनारे है। आगे हम अब वृहत हिमालय की स्थिति को देख लेते हैं। ये वृहत हिमालय आपको है। वृहत हिमालय और जांस्कर रेंज काफ़ी कनेक्टेड हैं। कभी कभी किताबों में इन दोनों को बिल्कुल सटाकर बता दिया जाता है, एक साथ बता दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप समझेंगे। ये काराकोरम रेंज भी कहीं कहीं इससे पूरी की पूरी वृहत हिमालय से लगी हुई है। इसकी एवरेज हाइट भी लगभग अगर आप देखें तो 8000 मीटर से ऊंचाई अधिक है, क्योंकि आप अगर जानेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसी वृहत हिमालय पर माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है जो कि आपके सिक्किम में है, नेपाल हिमालय में जब आप अध्ययन करेंगे तो यही वृहत हिमालय है। तो इसकी हाइट ज़्यादा है, 8000 मीटर से अधिक 8000 मीटर से अधिक ऊंचा है। यहाँ नंगा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है, जो कि पाकिस्तान के अधिकार में है। तो यहाँ से आपका ये जो मतलब शुरू हो जाता है और आगे फिर ये बढ़ते हुए ये देखिए आगे जो आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद उत्तराखंड होते हुए फिर आगे हम उसमें बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और फिर इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर ये जो रेड कलर का आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है ये लघु हिमालय का भाग है और ये भी आपको लघु हिमालय का ही भाग है। देखिए ये वृहत हिमालय है जिसको आप ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ये लघु हिमालय है जिसको मिडिल हिमालय भी कहते हैं और ये शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, जिसको आप वाह्य हिमालय भी कहते हैं, वाह्य हिमालय। तो आपने ये देखा कि बृहत हिमालय का विस्तार किस प्रकार से है। उसके बाद आप इसको देखें, ये आपका पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। इसको भी आप ध्यान देंगे कि पीर पंजाल श्रृंखला है और इसी के नॉर्थ में अनंतनाग है, बेरीनाग के पास अनंतनाग झील के पास से ही ये निकलती है आपकी झेलम नदी। ठीक है, और झेलम नदी आगे बढ़ती है और उसके बाद श्रीनगर देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है ये श्रीनगर है, इसी नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हुए ये फिर वुलर झील यहाँ पर बनाती है, वुलर झील से होते हुए फिर ये इसी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काटती है। देखिए यहाँ पर काट रही है, इस काटते हुए फिर ये जम्मू कश्मीर के आगे फिर ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कुछ देर तक प्रवाहित होती है और उसके बाद फिर ये आगे चली जाती है पाकिस्तान में। ये सभी नदियाँ आगे जाकर पाकिस्तान में मिल जाती हैं, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो ये आपने समझा कि सिंधु नदी ये है और ये झेलम है जो कि अनंतनाग से निकल रही है और इसके बाद फिर ये श्रीनगर होते हुए वुलर झील से होते हुए फिर ये
इस पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को काटती है और काटते हुए फिर ये आगे बढ़ जाती है। यहीं पर हिंदुओं का पवित्र एक जो मंदिर है अमरनाथ है, अमरनाथ गुफा है। यहीं से फिर ये आगे यहाँ से एक नदी निकलती है किशन गंगा इसी के पीछे से, और किशन गंगा फिर आगे इसी में मिल जाती है। तो झेलम की ही एक सहायक नदी है किशन गंगा, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ हम हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं, तो चूंकि कुछ हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को इस नदी ने काटा है, इसलिए इसका अध्ययन जरूरी हो जाता है यहाँ पर। इसलिए हम कुछ नदियों को यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन हम नदियों की सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको कोई डाउट यहाँ पर ना हो। आगे हम इसको देख रहे हैं, और ये आगे ये दशीग्राम नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद ये आपने सिंधु देखा, ये झेलम देखा, ये किशन गंगा देखा, और ये चिनाब देखिए। चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिला है, ये आपको देख पा रहे हैं होगा। तो ये जांस्कर रेंज है, जांस्कर रेंज के फुटिल के पास ही ये यहाँ से निकल रही है दो नदियों के रूप में, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा सूरजताल से निकलती हैं ये नदी, और इसके बाद चंद्रा भागा आगे मिल जाती हैं, और जब इनकी सम्मिलित धारा मिलती है तो फिर यही कहलाती है चेनाब, ठीक है। और चेनाब के रूप में ये आगे बढ़ती है, और फिर ये देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर ये जम्मू कश्मीर प्रवेश करती है, और फिर ये यहाँ से इसी रेंज को काटती है, ठीक। और पीर पंजाल को काटने के बाद फिर ये पाकिस्तान में आगे चली जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये नदियों के द्वारा ये जो पर्वत श्रृंखला है जगह जगह काटा गया है। ये आपको अब ये धौलाधार रेंज आपको देखना पड़ेगा, ये धौलाधार रेंज है, ठीक है। और धौलाधार रेंज है जो कि लघु हिमालय का ही भाग है। ये पीर पंजाल भी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और उसके बाद ये धौलाधार रेंज आपको ध्यान देना है। उसके आगे यहाँ पर देखें अगर आप, तो सतलज नदी अब दिखाई दे रहा है, तो ये सतलज नदी है, और इसी के नॉर्थ में ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यही पूरा क्षेत्र कश्मीर हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। देखा जाए तो ये जो पॉलिटिकल मैप है, इसको थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति ये है कि जो आपकी ये नदी बह रही है सिंधु, और ये यहीं से आपकी निकलती है सतलज, तो सिंधु से लेकर सतलज के बीच की जो ये स्थिति पूरी है, ये आपको कश्मीर हिमालय के रूप में जाना जाता था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालयी क्षेत्र है उसका आपने अध्ययन लगभग किया है। ये आपने सबसे पहले काराकोरम को देखा, लद्दाख को देखा, जांस्कर को देखा, यहाँ पर आपने देखा बृहत हिमालय को, ये मिडिल हिमालय है, ये मिडिल हिमालय का पीर पंजाल श्रेणी है, और ये धौलाधार श्रेणी है। अगर आप पीर पंजाल को देखें तो पीर पंजाल का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से और थोड़ा सा हिमाचल में हो रहा है, और यहाँ पर धौलाधार का भी इसी तरह से जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा, फिर ज़्यादातर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ ज़्यादातर इसका विस्तार इसका धौलाधार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। आगे फिर ये आगे श्रृंखला आगे चली जाती है, फिर वो उत्तराखंड होते हुए फिर नेपाल में आगे चले जाते हैं, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। उसके बाद नीचे फुटिल में अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको दिखाई दे रही है शिवालिक रेंज, ठीक। तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से शिवालिक रेंज है। सतलज नदी आप देख पा रहे हो तो रोहतांग दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। सबसे पहले निकलती है कहाँ से आप जानते हैं, यहाँ पर तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, और चिमायुंगडू ग्लेशियर से यहाँ ये निकलती है ये, और यहीं पर मानसरोवर झील के पास से ही राक्षसताल एक जगह है, और राक्षसताल से निकलती है आपकी ये नदी, और नदी निकलते हुए आती है भारत में, रोहतांग दर्रे से प्रवेश करती है सतलज, और ये सतलज रिवर फिर आगे बढ़ती हुई यहाँ पर गोविंद सागर, यहाँ पर बांध बना हुआ, एक गोविंद सागर झील बनी हुई है, यहाँ पर एक डैम है, और डैम के पीछे ही गोविंद सागर झील बनी हुई है। फिर ये आगे बढ़ती हुई जाती है, फिर आगे जम्मू कश्मीर, माफ करिएगा, आगे फिर ये पंजाब होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में। और यहीं पर इसकी एक और सहायक रावी है, ये रावी को भी देख लीजिएगा, जो कि पोंग जलाशय के आसपास के क्षेत्र से निकलती है, और फिर ये आगे यहीं पर आकर मिल जाती है, जहाँ पर यहाँ मिलती है। इंदिरा गांधी बैराज यहाँ पर बना हुआ है, इंदिरा गांधी नहर यहीं से खोली गई है, जो कि पूरे राजस्थान में वाटर की सप्लाई इसी से होता है। तो ये ओवरऑल आपने देखा किस प्रकार से नदियाँ फैली हुई हैं, किस प्रकार से हिमालय पर्वत श्रृंखला इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। सेकेंड पार्ट में हम आगे अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, एक और पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम नदियों को और बेहतर तरीके से देखेंगे, और प्रमुख नदियों की सहायक और कौन कौन सी नदियां हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कर दें।